नमस्कार। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय रेल को 17 जोन में बांटा गया है। इनमें से एक प्रमुख जोन है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई सपनों का शहर, जहां लाखों लोग आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई शहर का सफर करते हैं और उस सफर को आसान बनाती है हमारी पश्चिम रेलवे। इसी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट में है, जिसके गौरवशाली 125 पूरे वर्ष होने के उपलक्ष्य में कई स्टेशनों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी मुख्यालय कार्यालय से दिए गए महत्वपूर्ण आदेश और लिए गए निर्णयों के कारण ही आज पश्चिम रेलवे देश की उन्नति में अपना अनमोल योगदान दे रही है। मुंबई मंडल कला एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक। नाटक देखो, नाटक देखो। अरे के सामने की बेटी को इतना सजाया क्यों गया है? अरे पश्चिम रेलवे को 125 साल पूरे उसका जश्न मना रहे हैं। बेटी को इतना सजाया क्या है? अरे भाई, मुझे बता, तेरा जन्म हुआ? तू हर साल पढ़ते गया? तो तू हर साल अपना क्या जन्मदिन क्या होते हैं? बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तू अपना जन्मदिन का उत्सव भी मनाता है। उत्सव हमेशा ऐतिहासिक वस्तु को मनाया जाता है। तुम्हारा कोई इतिहास है? तुम्हारा कोई इतिहास है? देखो, इनका कोई इतिहास तो है नहीं, फिर भी अपना जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। हमारी इस जो प्रधान कार्यालय है उसको 125 साल का इतिहास है, वो हमारी देश की धरोहर है, तो हम क्यों ना मनाएं उसका उत्सव? ये बात है। ये बात है। सही बोला। हमारे पश्चिम रेलवे को 125 साल हुए और यही नहीं, ये चर्चगेट स्थित हमारा ये पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय है, इसके लिए हम उसका जश्न मना रहे हैं। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि पश्चिम रेलवे के 125 साल हो गए, अभी आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग के 125 साल हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई, जो बिल्डिंग 125 वर्ष पहले बनी है, जब हमारे देश पे विदेशी लोगों का शासन था, वे हमें अपना गुलाम समझते थे, हमारे देशवासियों पर अत्याचार करते थे, हमारा शोषण करते थे और हमारे देश को लूट लिया। हमारे देश के पैसों से, हमारे देशवासियों की मेहनत से आजादी से पहले यहाँ पटरियां डाली गई और चर्चगेट स्थित के बिल्डिंग बनाई गई। फिर आजादी के बाद इन्हीं रेल लाइनों का नाम बदलकर पश्चिम रेलवे और चर्चगेट स्थित की बिल्डिंग पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय कहलाया। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। ये बात है, पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय के 125 साल पूरे हो गए हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम रेलवे को भी 125 साल पूरे हो गए। लेकिन 125 साल पुराना ये बिल्डिंग तो कितना पुराना दिखना चाहिए, और ये तो एकदम चमक रहा है। अरे क्यों नहीं चमकेगी? पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय दुनिया का हर पेड़ वस्तु में गिनती की जाती है, जिसपे पश्चिम रेलवे का बहुत ध्यान देती है। तब से यानी 125 साल से आज तक ये प्रधान कार्यालय उन्नति का प्रतीक है। पश्चिम रेलवे में भी। अरे भाई, आज जब मैं पश्चिम रेलवे को अभी तक दिन से देख रहा हूँ, क्या ये पहले ऐसा नहीं था? जी नहीं, पहले ये ऐसा नहीं था। गुजरात से कपास लाने के लिए ये लंबी लाइन बिछाई गई थी। बैलों की सहायता से इन्हीं रेल डिब्बों को इन पटरियों पर खींचा जाता था।
बाद में यात्री यातायात में इसकी सहायता की गई। फिर भारतीय रेल में डीजल इंजन आया, डीजल इंजन से भारतीय रेल चलने लगी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजन के द्वारा भारतीय रेल चलने लगी, जिसकी गति शक्ति काफ़ी अच्छी है। यही कारण है कि भारतीय रेल में जो भी यात्रीगण हैं अपने गंतव्य स्टेशन पे जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। भाई इन 125 वर्ष में क्या क्या विकास हुआ मुझे विस्तार से बताइए ना। जी हाँ, तब से आज तक विकास होता ही रहा है। पश्चिम रेलवे के आज के विकास के बारे में बात करें तो रेल के डिब्बों में एवं स्टेशनों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेल के डिब्बों को बड़े स्टेशनों पर गाड़ी रुकने के बाद सैनिटाइज किया जाता है। रेल के डिब्बों में बायो टॉयलेट की सुविधा दी गई है, जिससे रेल के डिब्बों में एवं स्टेशनों पर दुर्गंध एवं कीड़े मकोड़ों से हमें निजात मिली है। यही नहीं, स्टेशनों पर मौजूद अल्प आहार गृहों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो? भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर थूक कर गंदगी फैला रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं क्या कोरोना का तो भूल है क्या? कैसे हम खुद को अपने घरों में बंद कर लिए थे, इसके बावजूद तुम थूक रहे हो। रेलवे को जरूरत है आप सभी यात्रियों के सहयोग की। सहयोग रेलवे के नियमों का पालन करने के लिए, सहयोग रेलवे को स्वच्छ रखने के लिए, सहयोग यात्रियों को सबसे पहले उतारने देने के लिए, सहयोग गाड़ियों में धक्का मुक्की ना करने के लिए। भारतीय रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उसका सम्मान बढ़ाने के लिए सहयोग दीजिए। तभी तो कहते हैं रेल बढ़े। अरे भाई, पश्चिम रेल के विकास के बारे में हम सबको जरा विस्तार में बताइए ना। देखो भाई, हमारा देश प्रगति कर रहा है, साथ ही हमारी भारतीय रेल भी प्रगति कर रही है, साथ साथ हमारी पश्चिम रेलवे भी प्रगति कर रही है। अभी सभी के पास स्मार्टफोन है, देखो तुरंत दिन में आपके स्मार्टफोन मिली। हाँ, तो स्मार्टफोन से हम टिकट बुक कर सकते हैं, सीटों का आरक्षण कर सकते हैं, और तो और अभी हमें लंबी कतारों में खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हमारी ट्रेनों की औसत गति यानी एवरेज स्पीड काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचता है, जिसके लिए हमारे रेल कर्मचारियों ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी औसत गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो तुरंत रुक भी जाती है और तुरंत स्पीड भी पकड़ लेती है। उस ट्रेन का नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली गाड़ी महिलाओं के लिए विशेष लोकल है। पुरुष यात्रियों से निवेदन है कि वो इस लोकल में प्रवेश ना करें। The train arriving on platform number 3 is ladies special. Male passengers are requested not to board this train. ये क्या करें भाई, इस तरह रेल की पटरी पागल है, ये गैर जानलेवा है। अरे भाई किस लिए बनाए गए हैं? देखो भाई, वहाँ तुम्हारे घर पर तुम्हारा परिवार के साथ चला है, जरा उनके बारे में सोचो। और लोग ना करो इंतजार, आप रहेंगे सदा सुरक्षित और हमेशा ही खुशहाल। अरे भाई जाने दो, मुझे जल्दी है प्लेटफॉर्म पर आने वाली मुझे सामने वाली फास्ट ट्रेन पकड़नी है। अरे भाई, लेडीज स्पेशल, ये क्या मामला है भाई? जी हाँ, लेडीज स्पेशल यानी महिलाओं के लिए विशेष लोकल ट्रेन। क्या महिलाओं के लिए विशेष लोकल ट्रेन? जी हाँ। मैंने तो अभी तक सुना था ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट होता है, लेकिन सिर्फ ट्रेन ही लेडीज की चलती है, महिला यात्रियों की चलती है। वाह, तो मेरी माँ, मेरे बेटी ट्रेन में यात्रा करते हैं। और यही नहीं, हमारे पश्चिम रेलवे ने महिलाओं के लिए और भी सारी सुविधाएं दी है, जैसे कि महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए उन्हें लोअर सीट लेने का ऑप्शन मिलता है। मेरी सहेली योजना के अंतर्गत जो भी महिला यात्री यातायात कर रही होती हैं, उन्हें हमारी लेडीज कांस्टेबल सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या आप में से किसी को पता है कि पश्चिम रेलवे में एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित है? कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? बिल्कुल
घोषित की गई है। अरे इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होगा भी किया गया है, जिनमें कि महिला और 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जैसे ऐसे बच्चे यात्रा कर सकते हैं। अगर उन्हीं डब्बों में 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे या पुरुष आप जैसे लोग अगर यात्रा करेंगे तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। और IRCTC की वेबसाइट या रिजर्वेशन काउंटर के माध्यम से कोई भी महिला कोटा के अंतर्गत अपना टिकट बुक करा सकती है। और यदि महिला कोटा के टिकट बुक हो चुके हैं तो वो महिला की उम्र यदि 45 वर्ष से अधिक है तो वो महिला वरिष्ठ नागरिक कोटा के अंतर्गत भी अपना टिकट बुक करा सकती है। इतना ही नहीं, रेलवे ने तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी गर्भवती महिला कोटा प्रदान किया गया है। इस तरह 125 साल पहले शुरू हुई रेल सेवा भारत में एक बड़ा रूप लिया है। भारतीय रेल आज विश्व में दूसरे स्थान पर है। हम 130 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है भारतीय रेल, सतत चलती रहती है भारतीय रेल, कभी नहीं रुकी है भारतीय रेल। यहाँ तक कि विश्व के सबसे बड़े पैंडेमिक कोविड में भी चलती रही है भारतीय रेल और आप लोगों तक आप लोगों के जरूरत का सामान पहुँचाते हैं। इसका सारांश यह जाता है हमारे रेल के तगड़े कर्मचारियों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी रेल की सेवा देते रहे, अपनी जान की बाजी लगा करते हैं। और इसका सारांश यह जाता है आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास दिखाया तभी तो भाई आप लोगों का भरोसा सबसे बड़ी संपत्ति है। तो चलिए एक संकल्प रेल को आगे बढ़ाने का, हमारी भारतीय रेल को आगे बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का, बढ़ाते ही जाने यात्री हाथ बढ़ाना, यात्री हाथ बढ़ाना, ये लगेगा थक जाएगा फिर करके न चलाना। यात्री हाथ बढ़ाना, यात्री हाथ बढ़ाना, यात्री हाथ बढ़ाना। तो ये थी पश्चिम रेलवे कला एवं सांस्कृतिक मंच की एक विशेष प्रस्तुति। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई। धन्यवाद। एक मिनट सर, एक मिनट।